चैप्टर नेम न्यूट्रिशन विच मीन्स पोषण। कौन से ऐसी चीजें खाएं पिएं कि जिससे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त हों और शरीर हेल्दी रहे, इस बारे में आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो द टर्म्स न्यूट्रिशन, फूड एंड डाइट, how to define them. Nutrition means supply of the essential organic and inorganic chemical compounds, proteins, vitamins, salt, etc. to the body. All such chemical compounds are called nutrients. न्यूट्रिशन का मतलब है सारी जरूरी ऑर्गेनिक तत्व हों या इनऑर्गेनिक तत्व हों और उनका किया केमिकल कंपाउंड हो उनके, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो या कोई भी दूसरा साल्ट हो, इन सबको टू द बॉडी को कैसे में सप्लाई करना, बॉडी तक पहुंचाना, ये होता है न्यूट्रिशन। ऑल सच केमिकल कंपाउंड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन सभी केमिकल कंपाउंड्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फूड इज एनी सब्सटेंस, फूड कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। फूड इज एनी सब्सटेंस विच वी ईट और ड्रिंक, जिसे हम खाते या पीते हैं। एंड विच कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स, और जिनमें पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिल्क, ब्रेड, एग, फिश, एप्पल, ऑल दीज आर कॉल्ड फूड। डाइट is the combination of food items. डाइट कॉम्बिनेशन होता है फूड आइटम्स का, मतलब कई तरह के फूड आइटम्स मिलकर के डाइट बनते हैं। विच वी ईट इन आवर मील्स, जिसे हम अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, खाते हैं। आ बैलेंस डाइट इज वन विच कंटेन ऑल द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स of food in proper quantity for a particular person. Balanced diet, definition of balanced diet is कि balanced diet is one which contains, balanced diet वो होता है जो अपने अंदर रखता है, क्या क्या रखता है? all the principal constituents, सारे मुख्य तत्वों को of फूड के in proper quantity, बराबर मात्रा में, फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति के लिए। बैलेंस डाइट ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। किसी व्यक्ति के लिए बैलेंस डाइट 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वह कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एज ऑफ द पर्सन, पहला फैक्टर तो है उस व्यक्ति की उम्र क्या है, चाइल्ड है, यंग है या ओल्ड है। दूसरा फैक्टर सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, उस व्यक्ति का सेक्स कौन सा है, मेल है या फीमेल है। तीसरी बात लाइफ स्टाइल, नेचर ऑफ द वर्क, मतलब उसका रहन सहन कैसा है, किस तरह का काम करता है, फार्मर है या स्पोर्ट्स पर्सन है, जो जैसा उसके हिसाब से वैसा उसका बैलेंस डाइट होता है। तो स्पेशल नीड्स ऑफ अ पर्सन, कुछ व्यक्तियों को खास चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कोई सिक पर्सन है या प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती महिला है या नर्सिंग मदर है या अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ है। तो इस तरह के लोगों को स्पेशल नीड होती है कुछ चीज़ों की। तो इस तरह से 4 ऐसे बिंदु हैं जो ये बात को क्लियर करते हैं कि किसको कैसा डाइट मिलना चाहिए, तब उसे बैलेंस डाइट कहा जाएगा। तो अब मील इज द फूड टेकन एट वन टाइम टू सेटिस्फाई द एपेटाइट। मील वो फूड है जो एक ही समय में लिया जाता है व्यक्ति की भूख को शांत करने के लिए। एपेटाइट मीन्स द डिजायर टू ईट। एपेटाइट का मतलब होता है खाने की इच्छा को शांत करना। While hunger is the uneasy sensation, जबकि भूख
परेशानी वाला अनुभव होता है ड्यू टू लैक ऑफ फूड। जब भूख लगती है तो हमें कुछ परेशानी महसूस होती है, उसी को हंगर कहते हैं। नीड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की जरूरत क्या पड़ती है, कैसे पड़ती है? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स फूड, सभी जीवित जीवों को फूड की जरूरत होती है। इट इज नीडेड फॉर 6 मेन पर्पजेज, ये 6 मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जरूरी होता है। वह कौन कौन से हैं नीचे बताया जा रहा है एक एक करके, ध्यान दें। ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स बढ़ने के लिए, तो बिल्डिंग अप न्यू प्रोटोप्लाज्म आर सेल्स फॉर ग्रोथ। पहली बात तो अगर ग्रोथ हो रहा, ग्रोइंग चाइल्ड है या ग्रोइंग कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका शरीर बढ़ रहा होता है, उसके बॉडी के सेल्स को बढ़ने के लिए जिन तत्वों की जरूरत होती है वो न्यूट्रिशन है। दूसरी बात उसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। दूसरा है रिपेयर, प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ ओर्न आउट इंजर्ड सेल्स, ऐसे मटेरियल्स को प्रोवाइड करना जिससे कि पुराने या चोटिल या घायल सेल्स का रिपेयर हो सके। एनर्जी, तो एनर्जी प्रोवाइडिंग एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ फंक्शंस। तो तीसरा जो चीज है वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, तो जो ऐसे पोषक तत्व जो बॉडी को एनर्जी प्रदान करें और वो जिससे वो अनेकों तरह के लाइफ के प्रोसेस को कर सके। चौथा जो जरूरत होती है मेंटेनेंस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स, सेल्स के केमिकल कंपोजिशन का मेंटेनेंस भी जरूरी होता है, उसके लिए भी न्यूट्रिशन जरूरी होता है। और पांचवी बात जो है प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स की व्यवस्था फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सीक्रेशंस, बहुत सारे सीक्रेशंस जो बॉडी में बनते हैं उनके बनने के लिए, सच एज एंजाइम्स, शरीर में जो एंजाइम बनता है, हार्मोन बनते हैं, स्वेट बनता है, मिल्क बनता है, ये सारी चीज़ों को की व्यवस्था करने के लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और प्रोटेक्शन, जो छठा और अंतिम पर्पज है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज एंड इन्फेक्शन, बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव के लिए। तो अब आप क्लासेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड सब्सटेंसेस, कितने क्लासेज कितनी होती है, कितनी श्रेणियों में फूड न्यूट्रिएंट्स को बांटा गया है उसके बारे में आप यहाँ बताएंगे। तो देयर आर 6 क्लासेज ऑफ फूड सब्सटेंसेज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड सब्सटेंसेज के 6 क्लासेज होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, वह है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल साल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर। कितने कौन कौन से हैं? 6। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल साल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसके बारे में समझें। कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, इन 3 चीजों को मिला करके कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिक्स करके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज इन रेशो ऑफ 2 and 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 इस रेशो में रहता है। दे आर ऑक्सीडाइज इन द सेल्स, वह सेल्स में ऑक्सीडाइज होते हैं टू रिलीज एनर्जी, जिससे कि एनर्जी पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कौन कौन सी चीजें? तो कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड शुगर्स, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में रखा गया है, शुगर्स, स्टार्च और सेल्यूलोज में, एक्सेट्रा और भी होते हैं पर 3 मुख्य। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स इन द बॉडी,
बॉडी को एनर्जी देने का जो मुख्य स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट, जिससे शरीर को ताकत मिलती है, काम करने की क्षमता मिलती है। अब शुगर्स के बारे में समझें, शुगर क्या होते हैं। तो शुगर्स आर सोल्यूबल इन वाटर, शुगर्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, एंड टेस्ट स्वीट, और उनका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। ब्रॉडली द शुगर्स इन आर फूड्स आर ऑफ टू मेजर कैटेगरीज, अगर विस्तृत रूप से देखें तो शुगर्स जो हमारे फूड में होते हैं वो दो मुख्य प्रकार के होते हैं, कैटेगरी के होते हैं, श्रेणी के होते हैं। मोनोसैकैरिड्स आर सिंगल शुगर्स, सिंपल शुगर्स, सिंपल और सिंगल शुगर्स। with general chemical formula, whose general chemical formula is C6H12 and O6. जनरल फार्मूला आप कार्बोहाइड्रेट और सिंपल शुगर C6H12O6. These need, learn it, it is important. C6H12O6. These need no digestion and are straight away absorbed. इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, ये सीधे ऑब्जर्व हो जाते हैं इनटू द बॉडी में। 3 टाइप्स ऑफ सच सिंपल शुगर्स आर, इस तरह जो 3 तरह के ऐसे सिंपल शुगर्स हैं उनके नाम हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज पॉपुलरली नोन एज ग्रेप शुगर, ग्लूकोज को पॉपुलरली ज़्यादातर लोग इसे ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं। इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट शुगर फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे ज़्यादा आसानी से पाया जाने वाला और सबसे साधारण शुगर होता है जो जीवों के शरीर में पाया जाता है। व्हेन वी से ब्लड शुगर, जब हम ब्लड शुगर बोलते हैं इट मीन्स, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ग्लूकोज का लेवल कितना है सर ब्लड में, खून में। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिलीज 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, 1 मोल ग्लूकोज का 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। अब फ्रक्टोज इज कॉमन इन प्लांट्स, फ्रक्टोज नमक शुगर जो है, जो सिंपल शुगर है, वो प्लांट्स में पाया जाता है। एंड इज पॉपुलरली कॉल्ड फ्रूट शुगर, और इसे फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। ग्लैक्टोज इज अनदर सिंपल शुगर, ग्लैक्टोज दूसरा सिंपल शुगर है, फाउंड इन मिल्क, जो कि दूध में पाया जाता है। दूसरे टाइप का दूसरे टाइप के शुगर जो भी डिसचायरिड्स आर डबल शुगर्स, ये डबल अभी तक आपने सिंपल शुगर या सिंगल शुगर के बारे में पढ़ा है, और अब दूसरा है डिसचायरिड्स भी इसे कहते हैं और डबल शुगर्स भी कहते हैं, दो नाम हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना होता है कि बाय चांस किस नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी को नहीं पता, क्वेश्चन में कैसे भी पूछा जा सकता है। हैव अ जनरल केमिकल फार्मूला, जिसका सामान्य केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11, जिसमें कार्बन के 12 एटम्स, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 एटम्स होते हैं। दे रिक्वायर डाइजेशन टू गेट ऑब्जर्व्ड इनटू द बॉडी, उनको ऐसे शुगर्स को डाइजेशन की जरूरत होती है कि जब डाइजेशन होगा तभी वो बॉडी में ऑब्जर्व होंगे, खून में जाएंगे। द 3 टाइप्स ऑफ डबल शुगर्स आर, 3 तरह के जो डबल शुगर्स हैं या डिसचायरिड्स हैं वह हैं सुक्रोज
इज आर केमिकल सुगर, कमर्शियल शुगर। सुक्रोज जो है ये कमर्शियल शुगर कहलाता है। इट इज कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। ये जो है शुगर केन से, सामान्यतः शुगर केन से प्राप्त किया जाता है इन आवर कंट्री, हमारे देश में। अनदर सोर्स ऑफ सुक्रोज इज द शुगर बीट। सुक्रोज का दूसरा सोर्स जो है वो शुगर बीट है। सुक्रोज इज अ डबल शुगर। सुक्रोज डबल शुगर है, मेड अप ऑफ टू सिंपल शुगर्स, जो दो सिंपल शुगर से बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज दो शुगर से बनता है। सुक्रोज इज अ डबल शुगर। सुक्रोज ऐसा डबल शुगर होता है जो दो सिंपल शुगर से बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों पाए जाते हैं। अब माल्टोज क्या होता है? माल्टोज आर माल्ट शुगर। माल्टोज या अदर नेम है माल्ट शुगर, दूसरा नाम है माल्ट शुगर। मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज मोलिक्यूल्स। ये ग्लूकोज के दो मोलिक्यूल से बना होता है। लैक्टोज आर मिल्क शुगर। लैक्टोज या मिल्क में पाया जाने वाला शुगर, मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना होता है। तो शुगर कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या देते हैं, इस बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम स्टार्च के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दें। स्टार्च इज एन इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो घुलता नहीं। इट इज इन दिस फॉर्म दैट प्लांट्स कॉमनली स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। ये ऐसे फॉर्म में होता है जिनमें प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर स्टोर करते हैं। पोटैटोज, ग्रेन्स, राइस, मेज, व्हीट एंड बार्ली एक्सेट्रा, इन सब में जो है प्लांट्स के स्टोर होता है ये चीजें। एंड ब्रेड आर चीप सोर्सेज ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च के चीप सोर्सेज है, मुख्य स्रोत है जिनमें से ज्यादा स्टार्च प्राप्त होता है। द स्टार्च है जा केमिकल फार्मूला। जो स्टार्च है उसका केमिकल फार्मूला होता है C6H10O5 होल पावर N एंड इज कॉल्ड अ पॉलीसैकैरिड्स, और इसे पॉलीसैकैरिड के नाम से जाना जाता है। टू अदर इनसोल्यूबल पॉलीसैकैरिड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। दो दूसरे इनसोल्यूबल पॉलीसैकैरिड्स होते हैं, उनके नाम है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनके नाम है सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। अब सेल्यूलोज इज फाउंड इन सेल वॉल्स। सेल्यूलोज सेल वॉल्स में पाया जाता है पौधों के, ऑफ प्लांट्स, पौधों के। इट इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी द्वारा इस्तेमाल नहीं होता। एंड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, और ये पचता नहीं है। बट इट कंट्रीब्यूट्स इन प्रोवाइडिंग रफेज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गट। लेकिन ये रफेज प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, जिससे कि हमारी बॉडी के गट जो हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें और पेट साफ होने में मदद करता है। ग्लाइकोजन इज द फॉर्म ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल्स। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का वो फॉर्म होता है जिसे एनिमल्स अपने अंदर स्टोर करते हैं। मेजोरिटी इन लीवर, खासतौर से लीवर में रखते हैं, स्टोर करते हैं। एंड सम इन मसल्स, और कुछ चीजें मसल्स में, कुछ ग्लाइकोजन मसल्स में स्टोर होता है। अब रफेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। रफेज क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं। तो रफेज नॉन डाइजेस्टिबल
सेल्यूलोज, ऐसा सेल्यूलोज जो डाइजेस्ट नहीं होता, रफेज कहलाता है। द सेल्स ऑफ ऑल प्लांट्स हैव सेल वॉल्स, सभी प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल्स होती हैं। मेड ऑफ सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड द अदर कोट्स ऑफ द सीड्स, सेल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या दूसरे सीड्स के जो कोट होते हैं, सीड के ऊपर जो छिलका होता है या इन फलों के ऊपर जो छिलका होता है। एंड ग्रेन्स, या अनाज के दानों के ऊपर जो छिलका होता है, जैसे चोकर ऑफ व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर का चोकर है। आर पार्टिकुलरली रिच इन सेल्यूलोज, सामान्यतः ये सेल्यूलोज में से रिच होता है, मतलब इसमें सेल्यूलोज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विच इज नॉट डाइजेस्टेड इन आवर फूड कैनल, जो हमारे फूड कैनल में डाइजेस्ट नहीं होता, अर्थात हमारी आंतें इसे पचा नहीं पाती। दिस इज बिकॉज वी हैव नो सेल्यूलोज डाइजेशन एंजाइम्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी जो एंजाइम्स पैदा करती है, बनाती है, वो सेल्यूलोज को पचाने वाली नहीं होती हैं। द अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज, अपचा बिना पचे हुए जो सेल्यूलोज होते हैं, ब्रिंग फाइब्रस, बीइंग फाइब्रस इन नेचर, चूँकि वो रेशेदार होते हैं स्वभाव से, एक्ट्स एज रफेज, तो रफेज का काम करते हैं। रोल ऑफ रफेज, रफेज का क्या जरूरत है हमारी बॉडी को, तो बीइंग फाइब्रस सेल्यूलोज, फाइब्रस होने के कारण सेल्यूलोज ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ वाटर, सेल्यूलोज ढेर सारा पानी ऑब्जर्व करते हैं। एंड रिटेन्स इट, और इसे अपने अंदर बनाए रखते हैं। दस हेल्प्स इन कीपिंग द फोइकल मैटर सॉफ्ट, इससे हमारा जो फोइकल मैटर होता है, लैट्रिन करते समय जो अपशिष्ट निकलना होता है, वो मुलायम बन जाता है। एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, जिसके कारण कब्ज नहीं होती, जो कब्ज की समस्या होती है कि लैट्रिन एकदम कड़ी हो गई, निकलने से तुम्हें दिक्कत कर रही है, वो सब नहीं होता। तो इसके अलावा द मोमेंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द इंटेस्टाइन बिकम्स इजियर, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन के माध्यम से निकलना आसान हो जाता है। इट स्टिमुलेट्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन इन इंटेस्टाइनल वॉल, ये इंटेस्टाइनल वॉल के मसल कॉन्ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजना देता है। मेकिंग द मूवमेंट ऑफ फोइकल मैटर इजी, जिससे कि फोइकल मैटर आसानी से बाहर निकल आता है, अपशिष्ट आसानी से बाहर निकल आते हैं। इट स्टिमुलेट्स सीक्रेशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सीक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। एंड हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के निकलने में, बाहर निकालने में मदद करता है। फैटी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड टॉक्सिन्स, इन सबको बाहर निकालने में भी मदद करता है। सोर्सेज ऑफ रफेज, रफेज हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, तो रफेज हमें भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि यह डाइजेशन और पेट साफ होने में, कॉन्स्टिपेशन से बचत कराते हैं। और ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं वो यहाँ बताया जा रहा है। सलाद्स खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक गुआवा, बनाना, कार्न, हाफ क्रस्ट व्हीट अर्थात दलिया इत्यादि आर द चीप सोर्सेज ऑफ रफेज, ये रफेज के मुख्य स्रोत होते हैं इन आर फूड, हमारे फूड में। कैबेज इज वन वेजिटेबल, कैबेज भी एक सब्जी है, विच प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ रफेज, जिसमें ढेर सारा रफेज मिलता है। तो इन सब चीज़ों को अपने डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए, रफेज को अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी के को कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति मिले। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा दिए। अब फैट्स,
फैट्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो फैट्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बन। फैट्स जो है ये भी कार्बन से ही बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बने होते हैं। द ऑक्सीजन कंटेंट इन दीज न्यूट्रिएंट्स इज मच लेस। लेकिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स में जो फैटी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी, वह ज्यादा एनर्जी देते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स से। डू 1 मोल ऑफ फैट रिलीज 9.45 किलो कैलोरी। 1 मोल फैट का 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स का 1 मोल सिर्फ 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। कॉमन फूड्स रिच इन फैट्स आर बटर। कॉमन फूड्स जो रिच होते हैं फैट्स में वह हैं बटर, क्लेरिफाइड बटर यानी घी, चीज, वेजिटेबल ऑयल्स और बीफ एंड फिश लीवर ऑयल। फैट्स एंड ऑयल्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। फैट्स और ऑयल्स फैटी एसिड्स से बने होते हैं एंड ग्लिसरॉल से बने होते हैं। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। फंक्शंस ऑफ फैट, फैट के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या काम करते हैं फैट, वो बता रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं, इसको ध्यान दें। फैट प्रोड्यूसेज एनर्जी इन द बॉडी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। फैट प्रोड्यूस करता है एनर्जी बॉडी में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे, इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टोरेज फार्म ऑफ फूड। ये स्टोरेज फार्म है फूड का, महत्वपूर्ण स्टोरेज फार्म है फूड का। इट सर्व्स एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स के सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। फैट अंडर द स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट अ रैपिड लॉस ऑफ हीट। तो जो फैट होती है स्किन के अंदर वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बहुत तेजी से हीट बाहर निकलने में, इंसुलेशन में होने में से बचाती है। तो अब आपका आता है प्रोटीन्स, जो तीसरा न्यूट्रिएंट है फूड का, बैलेंस डाइट का। तो वह है प्रोटीन्स आर लार्ज केमिकल मोलिक्यूल्स। ये बड़े केमिकल मोलिक्यूल्स होते हैं। दे कंटेन, उनमें क्या क्या होता है, उनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 4 चीजें होती हैं। नाइट्रोजन भी उनमें पाया जाता है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन में जो सबसे जरूरी एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। तो सम प्रोटीन्स में आल्सो कंटेन सल्फर। कुछ प्रोटीन्स में सल्फर और फास्फोरस भी होता है। अमीनो एसिड्स आर द सिंपल स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो सिंपल और स्मॉलर यूनिट है उसे अमीनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन्स प्रोवाइड केमिकल मटेरियल फॉर द ग्रोथ। प्रोटीन्स जो है केमिकल मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं बॉडी को किन किन चीजों ग्रोथ के लिए। एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स, और बॉडी सेल्स जो टूटे फूटे वो आउट होते हैं उनको रिपेयर करने में, और टिश्यूज जो टूटे फूटे होते हैं उनको रिपेयर करने में मदद करता है। इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी के समय में दे में आल्सो भी ऑक्सीडाइज्ड, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू रिलीज एनर्जी देने के लिए बॉडी को। अगर ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति खाना नहीं खा पा रहा है, ऐसी स्थिति में शरीर को एनर्जी देने का काम प्रोटीन्स करते हैं। फूड रिच इन प्रोटीन्स इंक्लूड लीन मीट। ऐसे फूड जो रिच होते हैं प्रोटीन्स में उनमें शामिल है कौन कौन से? लीन मीट, फिश, एग्स, मिल्क, चीज, नट्स, बीन्स, पीज एक्सेट्रा।
ये सारी चीज़ें उनमें शामिल होती हैं। मछली, अंडा, दूध, पनीर और अखरोट, बीन्स या पीज, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब शामिल होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स लीड्स टू वीकनेस। अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है प्रोटीन की, लीड्स टू द वीकनेस, जिसके तो हमारे शरीर को कमजोरी महसूस होती है। बट इट्स सेवेयर डिफिशियंसी, अगर इसकी बड़ी मात्रा में कमी हो जाए, काजेज टू डिसीजेज, 2 बीमारियों को जन्म देती है, क्वाशियोरकोर एंड मैरास्मस। 2 तरह की बीमारियों को जन्म देती है, एक क्वाशियोरकोर होता है, दूसरा मैरास्मस होता है। अब क्वाशियोरकोर कौन सी बीमारी है, क्या है, उसके बारे में आप डिटेल से समझें और लर्न करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वाशियोरकोर इट इज अ सेवेयर प्रोटीन डिफिशियंसी, ये प्रोटीन की सेवेयर डिफिशियंसी होती है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है, डिसीज होती है, तभी ये डिसीज होती है। यूजुअली अफेक्टिंग यंग चिल्ड्रन, सामान्यतः जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, उनमें होती है। दिस डिसीज इज कॉज्ड व्हेन मदर्स स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद करती है, देयर बेबीज, अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद करती है एट एन अर्ली एज, जल्दी ही, जैसे 1, 1.5 साल 2 साल बच्चों को आमतौर पे दूध पीना होता है, 6 महीने की या 3 महीने तब। एंड द चाइल्ड इज गिवन अ डाइट पुअर इन प्रोटीन्स, और बच्चे को ऐसी डाइट दी जाती है जो जिनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। मदर्स मिल्क इज रिच इन प्रोटीन्स, माँ का जो दूध होता है वो प्रोटीन से भरा होता है, भरपूर होता है। एंड आफ्टर बीनिंग, और बीनिंग द चाइल्ड इज गिवन अ डाइट मेनली कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड पुअर इन प्रोटीन्स, और दूध को छोड़ने के बाद जब बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट दी जाती है जो जिनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तब ये बीमारी होती है। द सफरिंग चाइल्ड में डाई, तो जो इस बीमारी से सफ़र करता है बच्चा, वो मर सकता है बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल की उम्र से पहले ही। सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकोर, क्वाशियोरकोर के सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या पहचान है कि क्वाशियोरकोर किसी बच्चे को हो रहा है। अंडर वेट, पहली बात तो उसका वेट कम होगा, दूसरी बात बेली प्रोट्रूडिंग आउट, और उस बच्चे का पेट बाहर निकल आएगा। स्किन गेटिंग डार्क एंड स्केली, उसकी स्किन जो है थोड़ी काली और धारीदार बनने लगेगी। स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, तेजी से उसकी ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं होगी जितना आम बच्चों की होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसकी भूख मर जाएगी, उसके खाने की इच्छा नहीं होगी। रिपीटेड डायरिया, और बार बार उससे डायरिया होगा, खाना पचेगा नहीं। और इनलार्ज्ड लीवर, लीवर उसका बड़ा हो जाएगा, और एनीमिया उसे हो जाएगी, रक्त अल्पता मतलब खून की कमी हो जाएगी, जिसमें वो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ओएडेमा, ओएडेमा मतलब स्वेलिंग हो जाती है ऑफ द फीट, पैरों की स्वेलिंग हो जाती है, एंड फेस, और चेहरे की स्वेलिंग होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द टिश्यूज, क्योंकि टिश्यूज में वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है ऑफ द फीट एंड द फेस, पैरों और चेहरे के। कंट्रोल और ट्रीटमेंट, इसको कंट्रोल कैसे करें, ट्रीटमेंट क्या है, उस बारे में बताया जा रहा है। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकोर, जो बच्चा क्वाशियोरकोर से पीड़ित हो, उसे शुड बी गिवन अ प्रोटीन रिच डाइट, उसे प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ पल्सेज, जिनमें दालें हों, मिल्क हो, एग हो, दालें, दूध, अंडा, फिश और मीट हो। आ मिक्स्ड डाइट ऑफ स्वीट व्हीट, ग्राम, पीनट्स, तो गेहूँ, चना, मूंगफली, सोयाबीन और जागरी, गुड़ की मिक्स डाइट उसे दी जानी चाहिए। आल्सो यूजफुल, ये भी लाभप्रद होती है।
kwashiorkor. The name kwashiorkor is an African term. kwashiorkor एक अफ्रीका से आया हुआ टर्म है, which means जिसका मतलब है sickness of child. Gets when a new baby comes. से ये सिकनेस तब आती है बच्चे में जब नया बच्चा दूसरा बच्चा आ जाता है. दिस इज सो, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द एल्डर चाइल्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कि जो एल्डर चाइल्ड का सोर्स होता है प्रोटीन का, मदर्स मिल्क, माँ का जो दूध होता है, इज नो लॉन्गर अवेलेबल. वो ज्यादा दिनों तक बच्चे को नहीं मिल पाता, नया बच्चा जल्दी आ जाता है दूसरा. एंड नाउ इज ही इज यूजुअली फेड ऑन अ स्टार्ची डाइट, और उसे सामान्यतः स्टार्च वाली डाइट दी जाती है, कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट दी जाती है, कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ फ्रूट्स, जो जिनमें ज्यादातर फल और सब्जियां होती हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बायोलॉजी का चैप्टर न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करेंगे. आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे हमारा हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके. तो आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं.